बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा और एक कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर एक नए व्यक्ति को सत्ता सौंप दी गई। लेकिन क्या बांग्लादेश की जनता इस सत्ता परिवर्तन से खुश हो गई? दरअसल चंद महीनों के अंदर ही हालात ऐसे हो गए हैं कि बांग्लादेश में एक बार फिर से आगजनी, पथराव और लूटमार जैसी स्थिति हो गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर से माहौल गरमाया है और संसद के आसपास बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया है और जमकर बवाल फिर से हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस दौरान तेज आवाज वाले ग्रेनेड का भी प्रयोग किया है, यानी प्रदर्शनकारी बेकाबू थे। दरअसल प्रदर्शनकारी करो या मरो का झंडा लेकर के वहां पहुंचे थे, यानी प्रदर्शनकारी न हटने की स्थिति में वहां पर डटे हुए थे और पुलिस को बाद में ये कार्रवाई करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि जुलाई चार्टर नाम का जो एक संयुक्त घोषणा पत्र तैयार हुआ था, उस पर हस्ताक्षर करने को लेकर के लगातार जो विलंब हो रहा है, जो अनिश्चितता है, इसको लेकर के प्रदर्शनकारी संसद के बाहर पहुंचे हुए थे। इस संबंध को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई। दरअसल जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर समारोह के लिए बनाए गए मंच के सामने सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। ये लोग अगस्त 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए लोगों के लिए कानूनी सुरक्षा और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि प्रदर्शनकारी सुबह से ही संसद भवन के मुख्य द्वार पर चढ़ करके परिसर में कथित रूप से घुसने का प्रयास कर रहे थे। फिर मंच के सामने इकट्ठा हो गए। जब सुरक्षा बलों ने उनको रोकने का प्रयास किया तो प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ तमाम वहां पर बैठे हुए अतिथियों के ऊपर कुर्सियां चलानी शुरू कर दी, बल्कि तमाम रिजर्व कुर्सियों पर भी बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कम से कम 2 पुलिस वाहनों पर तोड़फोड़ की है, आगजनी की है और उसके बाद जमकर बवाल हुआ है। इसके अलावा संसद भवन के सामने बने एक अस्थायी स्वागत कक्ष पर भी हमला बोला गया है। अस्थायी कंट्रोल रूम और फर्नीचर को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने इस बवाल को थामने के लिए, खदेड़ने के लिए बल का प्रयोग किया। हालांकि अधिकारियों ने उनको संसद परिसर से बाहर खदेड़ दिया, लेकिन इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों की डंडे से बाकायदा पिटाई और आंसू गैस के गोले छोड़ने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। इसके अलावा तेज आवाज वाले ग्रेनेड भी पुलिस की तरफ से दागे गए। आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के द्वारा गठित किए गए आयोग और राजनीतिक पार्टियों के बीच लंबी बातचीत के बाद जुलाई चार्टर का मसौदा तैयार किया गया था। सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की प्रमुख सहयोगी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी का कहना है कि वो इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेगी। यूनुस के आशीर्वाद से फरवरी में गठित छात्र नेतृत्व वाले इस संगठन के मुख्य समन्वयक हसनत अब्दुल्ला ने गुरुवार को ही ये कह दिया था और सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कर दिया था कि नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं करेगी। इससे पहले एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने कहा था कि कुछ राजनीतिक दल आम सहमति यानी राष्ट्रीय के नाम पर बने हुए इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। सरकार के मुताबिक राष्ट्रीय सहमति आयोग द्वारा तैयार किए गए चार्टर में देश चलाने के लिए 80 से अधिक सिफारिशें शामिल थीं। गौरतलब है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस चर्चा का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि अंतरिम सरकार ने एक शासकीय आदेश के तहत अपने नेताओं पर मुकदमा चलने तक अपनी गतिविधियों को रोक दिया था। अवामी लीग के अधिकतर नेता जेल में हैं या फिर फरार चल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में एक बार फिर से अनरेस्ट है और एक बार फिर से अनिश्चितता का दौर शुरू हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.